पिछले वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणी, इंग्लिश में उसको कहें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो एनसीईआरटी है उस बुक से यह संबंधित वीडियो है और ये समांतर श्रेणी से चैप्टर से ली गई है। और यह जो अब तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा 5.2 तक और 5.3 के जो पहला नंबर और दूसरे नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वहाँ पिछले वीडियो तक हम लोगों ने देखा। अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी चैप्टर है, क्लास 10th का यह है। उनमें से हम लोग तीसरे नंबर का क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग तीसरे नंबर की क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरे नंबर में आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। A12 इक्वल टू 37 दिया हुआ है, यानी फिर से आपको A दिया हुआ A12 दिया हुआ है और D की वैल्यू दिया हुआ है, A निकालना है और S12 निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, A12 बराबर 37 है तो फिर वही A12 है तो A प्लस 11D हो जाएगा बराबर 37 है। A12 बराबर 37 है तो A प्लस 11D बराबर 37 लिख देंगे। चलिए इतना बात तो समझ में आ गया। अच्छा, D की वैल्यू आपको दे दिया है 3 है, तो क्या करेंगे, A रख दीजिए, 11 लिखिए और D की वैल्यू 3 दिया है 3 यहाँ लिख लीजिए। तो 11 3 जा कितना होगा 33, 11 तिया 33 हो जाएगा। ठीक है, 11 तिया 33 हो जाएगा। तो 33 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में इधर है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। स्वाभाविक है कि प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो A बराबर क्या होगा 33, 37 में से 33 चला जाएगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा। तो A बराबर आपको फाइंड हो गया। इतना आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको A पता चल गया, अब N पता चल गया और D पता चल गया, सब पता चल गया, तो S12 निकालने में क्या दिक्कत है। चलिए फार्मूला शॉर्टकट फार्मूला अपनाते हैं। SN का फार्मूला शॉर्टकट क्या है, n/2 A प्लस AN। चूंकि A भी पता है ना आपको, A भी पता चल गया, AN भी पता 37 चल गया पता। तो A के जगह पर 4 दे दीजिए क्योंकि 4 है और AN के जगह पर 37 है, यहाँ देखिए 37 है। तो 37 अगर हो गया है तो 37 4 कितना हो गया 41 हो गया कि नहीं, 41 हो गया। तो अब है N की वैल्यू कितना, यहाँ 12 दी रहता है, 12/2 कर दीजिए। ठीक है, तो 12/2 करिएगा तो 2 से काट दीजिएगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया और 37 4 41 हो गया। 6 गुना 41 करिए 246 हो जाएगा। 1 6 के 6 6 चौके 24। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन था। अब चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर में क्वेश्चन में दिया है A3, फिर से वो आपको दे दिया गया 15 है, S10 दिया है 125, लेकिन इस बार D और A10 फाइंड करना है। देखते हैं क्या होता है। आपको दिया क्या है, A3 बराबर 15 दिया हुआ कि नहीं, A3 बराबर 15 दिया है। तो हम आपसे पूछते हैं अगर A3 है तो इसका मतलब समझते हैं, A3 मतलब A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 15 हो गया, इसका मतलब इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। चलिए अब इससे चलते हैं, S10 1, यहाँ से तो कुछ आपको हासिल नहीं हुआ, बस इक्वेशन बन गया। चलिए एक चीज देखते हैं, S10 बराबर 125 है, यानी S10 बराबर 125 है, तो S10 है बराबर 125 है। तो इसका सबसे पहले SN का फार्मूला क्या होता है, SN का फार्मूला होता है n/2, क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। अच्छा, यहाँ हम n/2 A प्लस AN का फार्मूला नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ AN हमको पता है लेकिन A नहीं पता है, इसीलिए हमने उस फार्मूले का उपयोग नहीं किया। बनाने के लिए हम बना सकते हैं इस तरह से भी, लेकिन क्या होगा थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, आपको बनाने में आपको लगेगा कि नहीं ज़्यादा मतलब परेशानी आ रही है। तो चलिए इसी तरीके से हम बनाते हैं, n/2 हो जाएगा और उसके बाद 2A प्लस n-1 इंटू D बराबर 125 लिख दिए। अब क्या करेंगे, n/2, n कितना है 10 है, 10/2 कर दीजिए। 2A तो पता ही नहीं है, लेकिन n-1 इंटू D है ना, तो n कितना है आपको पता है, n 10 है, 10 में से गया 9, D तो नहीं पता, छोड़ दीजिए 125 लिख दीजिए। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको यहाँ करना क्या है, ये 5 हो जाएगा, ये 5 है ना, 2 से 10 में भागा दिए तो 5 हो गया था, बच गया 2A और 10 में से गया तो 9D हो गया। तो 2A प्लस 9D। अब क्या हो जाएगा, 5 को इस साइड भेज दीजिए, किस साइड भेज दीजिए, इस 5 को इस साइड भेज दीजिए 125 के साइड। तो क्या हो जाएगा, तो 5 से भागा दीजिए 125 में, तो 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या पता चला, यहाँ से 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D बराबर क्या पता चला, 2A प्लस 9D बराबर 25 आ गया। इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए इक्वेशन यहाँ फर्स्ट हो गया, इक्वेशन यहाँ क्या हो गया सेकंड हो गया। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो गया, तो अब लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से, या फिर जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 15 है और सेकंड इक्वेशन 2A प्लस 9D इक्वल टू 25 है। यही तो आया था, यहाँ देखिए 25 आया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ क्या आया है 25 पर 2a + 9d बराबर 25 आया, इक्वेशन 2 है ये। तो चलिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करना होगा, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से सबसे पहले हमको क्या करना है, ये a और ये 2a बराबर है नहीं, पहले इसको बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो इनका जो 2 है पीछे में, ये इनसे गुना कर दीजिए। इनके पीछे में क्या है, नहीं कुछ है, तो a के पीछे में 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। करने के बाद क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करिए, तो पहले 2 को a से मल्टीप्लाई करिए, 2a हो जाएगा, 2 को 2d से करिए 4d हो जाएगा, 15 को 2 से करिए 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 2a + 4d प्लस बराबर क्या हो गया, 30 हो गया। उसके बाद 2a + 9d = 25, तो 2a + 9d = क्या हो गया, 25 हो गया। अब क्या है, अच्छा समीकरण को घटाने पर लिखा जाए या जोड़ने पर लिखा जाए, तो हमेशा याद रखिएगा कि पहला समीकरण, जैसे ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, तो दूसरा समीकरण, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण के पीछे यदि इसको बराबर आप कर रहे हैं, जिसको बराबर कर रहे हैं उनके पीछे इसमें प्लस है, इनके पीछे क्या है, प्लस है, तो दोनों में सेम साइन है, ठीक है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में माइनस का साइन हो। अगर सेम साइन रहेगा तो लिखेंगे क्या, घटाने पर। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। इतनी बात हम आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में भी बताए थे। 2 वेरिएबल है ना, मतलब 2 वेरिएबल वाला जो क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो था क्वेश्चन, उसमें भी बताए थे इसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये दोनों तो बराबर हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर तो हो गया, लेकिन घटाने पर चिन्ह बदलेगा, क्योंकि सेम साइन है, प्लस इसमें भी है, नीचे में प्लस है, तो घटाने पर चिन्ह बदलेगा, और बदलेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 2 कैंसिल हो गया। अब 4 में से 9 नहीं जाएगा, तो 9 में से 4 घटा दिए, -5d हो जाएगा। 30 में से 25 नहीं, 30 में से 25 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटा -5 हो जाएगा। तो -5 के 5 से डिवाइड करेंगे, -5 उससे किसको, 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी d का वैल्यू -1 हो गया। d का वैल्यू कितना हुआ, -1। अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 या इंग्लिश वाले लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट a + 2d = 15 है ना, तो ये इक्वेशन फर्स्ट a + 2d = कितना, 15 है, 15 है। उसके बाद a का वैल्यू आपको कितना, d का वैल्यू कितना निकला, d का वैल्यू -1 निकला, यहाँ -1 लीजिए, 2 को -1 को गुना करिए, -2 हो जाएगा, प्लस है इधर उधर चला जाएगा, तो -2 उधर जाएगा तो क्या होगा, +2 हो जाएगा। तो a बराबर 15, और इधर से क्या हुआ, -2 उधर गया, 15 2 17 हो गया, a बराबर 17 हो जाएगा। यहाँ a भी निकल गया, d भी निकल गया। अब क्या करना है, आपको निकालना है AP। AD जब निकल गया है, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, AP में नहीं, हमको निकालना क्या था, तो इसमें निकालना था A10, D निकल गया और A10 निकालना था, तो A10 बराबर A + 9D होता है। तो देखते हैं A10 कैसे निकालते हैं। A10 बराबर A + 9D, A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू है 17, A का वैल्यू क्या है, 17 है। D का वैल्यू क्या है, -1, D का -1 हो गया, तो 9 को मल्टीप्लाई -1 करेंगे, तो 9 -9 17 -9 बराबर 8। तो यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है। अब आपको बता दें d बराबर जो है यहाँ, तो d बराबर कितना आया था, -1 आया, और A10 बराबर कितना आया, 8 आया। तो यह आपका आंसर हो गया। यहाँ तक समझने में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह का दिक्कत हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। के क्वेश्चन में दिया गया d बराबर क्या है, 5 है, और S9 बराबर 75 है, और A और A9 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये दिया है, तो आपको देखना है कि अगर हिंदी में है लिखा हुआ, छोटा छोटा चीज़ है, जिसमें आप इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप क्वेश्चंस देख लीजिए, NCERT वाले, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो करना कैसे है, सॉल्यूशन कैसे करना, बिल्कुल इसी तरह से करना है आपको। तो d बराबर आपको दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है आपको, A और A9 ज्ञात करना है। तो A9 ज्ञात करना है ना आपको, तो A9 अगर ज्ञात करना है तो हम आपसे पूछे A9 बराबर क्या होता है, A + 8D होता है, और D तो आपको दिया हुआ, D कितना दिया, 5 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, A + 8 8 5 कितना होता है, 40 होता है।
तो a+40 इक्वेशन मान लेते हैं एक है, परंतु हम चलते हैं s कहाँ से चलेंगे, S9 से चलेंगे, और S9 में n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी फार्मूला होता है, और इंटू में क्या है 75 है, इक्वल टू में, इंटू नहीं इक्वल टू में कितना है S9 बराबर 75 दिया हो तो 75 लिख लिए। चलिए करना क्या हमको, तो अब n/2 अगर दिया हुआ तो n कितना है, n तो आपको Sn9 है, तो इसका मतलब n तो 9 हो गया, तो 9/2 लिख लेंगे, इंटू लिखेंगे 2a है, a तो आपको पता नहीं है तो रहने दीजिए, a नहीं पता है तो छोड़ देते हैं, तो 2a हो जाएगा प्लस 9, n तो पता है, 9 में से 1 गया तो n के जगह पर क्या दीजिएगा 9 दे दीजिएगा, 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8 हो गया, 8 पंचा कितना होता है 40 हो जाएगा, तो अगले स्टेप में लिख देंगे बराबर 75 है तो लिख दीजिए। अब 9/2 है, इधर से 9/2 है, इससे इस साइड चला आ जाएगा तो क्या होगा 75 है इधर, तो क्या हो जाएगा 75 है तो गुना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, ऐसा होगा। तो चलिए करते हैं क्या हो जाएगा 9/2 इस साइड चला आया मान लीजिए, तो क्या बच जाएगा इधर 2a बच जाएगा और प्लस 40 बच जाएगा, 9 में से गया 8 पंचा 40, इतना बच जाएगा आपको। 2a + 40 इधर चला गया तो 75 गुना 9/2 है तो 2/9 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 से 25 तिया 75, 25 दूना 50/3 हो जाएगा। तो देखिए इधर 50/3 किया हुआ भी है, इस आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 50/3 इधर किया हुआ है यहाँ लास्ट में, ठीक है। तो 2a + 40 बराबर आप क्या हो 50/3 हो गया, तो 2a + 40 बराबर 50/3 लिख लिए। अब 40 को उस साइड ले जाइए, 40 को इस साइड ले जाए, 40 को आपको इस साइड लेके चले जाना है, तो 40 को लेके चले गए इस साइड, ठीक है। 40 को जैसे ही इस साइड लेके चले जाएंगे तो 50/3 क्या हो जाएगा 50/3 घटा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके अपन में एक दीजिए 40, अब बताए थे आपको तरीका क्या बताए थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 में से माइनस कर दीजिए, 50 - 40 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा बटा 3 लिख दीजिए। तो 120 में से 50 चला गया तो कितना उल्टा घटाइए -70 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो और यहाँ देखिए -70/3 लिखा हुआ है, तो 2a बराबर क्या हुआ -70/3 हो गया, तो 2a बराबर -70 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो a बराबर क्या होगा -70/3 गुना 2/1 है ना, तो उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए 35 हो जाएगा, तो 35 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा -35/3। तो इस तरह से क्या है यहाँ देखिए आपको -35/3 a बराबर निकाला गया। तो a तो आपको निकल गया, तो अब a का मान कहाँ रखिएगा समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा आप समीकरण 1 में रखिए, तो a9 बराबर a40 दिया हुआ समीकरण 1, तो a के जगह पर -40 कितना है -35/3 है ना, प्लस 40 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 40 को 30 को गुना करिए, 40 तिया 120 हो गया, -35 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 35 में से 120 चला जाएगा तो कितना होगा 85 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने क्या देखा a9 भी हम निकाल लिए, a9 भी निकल गया, और क्या निकालना था हमको a भी निकालना था, निकालना क्या था a और a9, तो a भी यहाँ निकल गया, a भी आपको यहाँ निकल गया है, a कितना निकला है 35/3 निकला है माइनस का, और फिर यहाँ 85/3 निकल गया, तो दोनों निकल गया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 6ठे नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर में क्वेश्चन क्या दिया a दिया है आपको, d दिया है, Sn दिया है, और an ज्ञात करना n ज्ञात करना। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। Sn का फार्मूला लगाइए, Sn बराबर क्या होता है 90 हो, Sn बराबर 90 दिया है, इसमें क्वेश्चन में ही दिया है। Sn का फार्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। चलिए n/2, तो n तो आपको पता नहीं है तो रहने दीजिए, n जैसे है वैसे n/2 रख दीजिए। 2a कितना दिया है a तो आपको पता है, a तो आपको दिया है, यहाँ देखिए 2 दिया है तो 2 लिख दीजिए, a की जगह पर 2 लिख लीजिए। n-1 है नहीं बताया तो छोड़ दीजिए। d कितना दिया है d 8 दिया है तो 8 लिख दीजिए, ठीक है। अभी अरेंज कर दिए, मतलब पोजीशन में जो था जो वैल्यू था वो रख दिए, ठीक है। तो n/2 है ना, तो ये 2 जब इस साइड जाएगा डिवाइड में इस साइड जाएगा तो क्या होगा गुणा में हो जाएगा कि नहीं, तो हमने वही किया है, यहाँ 2 को इस साइड से इस साइड ले आया, तो 90 गुना क्या हो गया 2 हो गया, गुना भागा में तो इधर आया तो गुना में हो गया। अब चलिए 2 दूना कितना हो गया 4 लिख लिए, 8 n को गुना कर दीजिए, 8 n हो जाएगा, 8 को 1 को गुना करिए 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा n, और इधर जो है 90 गुना 180 लिख दीजिए, और n है तो n लिख दिए 4, ये 8 है, 4 8 है, तो 8 में से 4 जाएगा कितना होगा -8 है ना, क्या है -8 है, तो -8 है तो क्या लिखेंगे -8 + 4 है तो कितना हो जाएगा, तो आपको माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 8 9 n है तो 8 9 को डायरेक्ट लिख दिए, 8 9 - 4 हो जाएगा, n × 8 9 - 4 लिख लिए बराबर 180 लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि n को 8n से गुना कर दीजिए, 8n² होगा, n को 4 से गुना करिए 4n हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 180 है, बराबर क्या हो जाएगा 180, तो 8n² - 4n
माइनस का 4n बराबर 180 लिख देंगे, माइनस का 180। तो अब क्या हो जाएगा, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब क्या है, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0 हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं किसको, हम लोग देखते हैं, हाँ 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0 है। ठीक है, उसके बाद 2n स्क्वायर माइनस का क्या है, अच्छा इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 4 से n में डिवाइड 4n में करेंगे तो n हो जाएगा, 4 से 180 में करेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0 है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तो हम 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 का 19n स्क्वायर हो जाएगा। इसका दो ऐसा फैक्टर लेंगे ताकि जोड़ या घटा करके माइनस n हो जाए, यानी 10 नमा 90 होता है तो 10n और 9n हो जाएगा, लेकिन माइनस n लाना है इसलिए माइनस वाला अधिक रखेंगे, प्लस वाला किसको रखेंगे। ठीक है, तो 10n में से एक n चला जाएगा तो कितना होगा, माइनस का n हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए इस तरह से हम आपको फैक्टर भी करने सिखा दिए, आप सीख गए होंगे। यहाँ देखिए अब इसको हम क्या कर दें, इस n के बदले क्या लिखेंगे, माइनस का 10n प्लस का n लिख देंगे, तो घटा देंगे तो माइनस का n हो जाएगा। इसको तोड़ना हुआ, बीच वाले मिडिल टर्म्स को तोड़ना, यानी स्प्लिटिंग मेथड इसको कहते हैं, गुणनखंड विधि इसलिए कहते हैं इसको। बीच वाले टर्म्स को तोड़ देते हैं, बीच वाले जो पद होते हैं उसको तोड़ते हैं। तो 2n स्क्वायर जैसे है लिख दिए, n है तो क्या कर दिए, इसको तोड़ दिए 10n और प्लस n 9n में। कैसे तोड़ दें, पहले तो वैसे नहीं, ये 2n को 45 को गुना कर दिए, कितना हुआ था, 90 हुआ था। 90 का दो ऐसा गुणनखंड सोचे जिसको गुना करके पत 90 तो हो जाए, लेकिन जोड़ या घटा करके क्या हो जाना चाहिए, माइनस का n भी हो जाना चाहिए। उस आधार पर हम देखें तो माइनस 10n और n जो है सही सटीक बुझाया और इसलिए हमने उसको लिख दिया। चलिए 2n स्क्वायर माइनस 10n है, तो 2n स्क्वायर में से 10n अगर देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, सबसे पहले देखिए 2 से भाग लगता है, 2n स्क्वायर में भी है 10n में भी, तो 2 से भाग लगता है तो दो कॉमन आ गया, n भी दोनों में है इसलिए n भी कॉमन ले लिए। तो 2n अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या, इसमें क्या बचता है, केवल एक n बचेगा तो n लिख दीजिए। 2n से भागा दीजिए 10n में, तो 2 पंचा 10, n तो कटिए ना गया, 5n बचा केवल, तो लिख लिए 2n इंटू n माइनस 5 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। 9n है माइनस 45 है, तो 9n माइनस 45 में से क्या निकाल लीजिए, दोनों में कॉमन किससे भाग लगता है, तो 9 से दोनों में भाग लगता है, 9 का 9, 9 5 45, 9 ले लीजिए, यानी 9 ले लीजिए, 9 1 9 कट गया तो n बचा, 9 5 45 हो जाता है, 9 माइनस 5 हो जाएगा। यानी घर के बाहर, यदि ऐसे हम आपको समझाते हैं, इंटू में 2n है, इधर प्लस n है, तो दोनों को एक में कर देंगे, क्या कर देंगे, 2n प्लस n 9 हो जाएगा, और n माइनस 5 है, n माइनस 5 है, एक साइड लिख लीजिए, यानी 2n प्लस 9 इंटू n माइनस 5 बराबर 0 हो गया। तो हम लिख सकते हैं, एक बार इसके बराबर में 0 लिख देंगे, क्या, इस 2n प्लस 9 बराबर 0 लिख दीजिए। तो n बराबर क्या होगा, प्लस 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कि नहीं, तो माइनस का 9 हो जाएगा। फिर 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा कि नहीं, तो भागा हो गया तो बट्टा में 2 हो गया, माइनस 9 बटा 2 हो गया। n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर क्या होगा, n माइनस 5 बराबर 0 अगर है तो n बराबर क्या होगा, माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या होगा, 5 हो जाएगा कि नहीं, केवल 5 होगा, n बराबर 5 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ माइनस 9 बटा 2 और 5 भी आ गया, n का 2 मान आया। हमने बताया है आपको कि n का मान ऋणात्मक, यहाँ क्या है, ऋणात्मक भिन्न संख्या है, n का मान क्या है, ऋणात्मक भिन्न संख्या, अतः n बराबर माइनस 2 नहीं लेंगे, इसलिए n का मान 5 जो धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, n का मान धनात्मक पूर्णांक लेना होता है, और धनात्मक पूर्णांक के रूप में कौन है, तो 5 है, इसलिए n बराबर 5 ही आंसर के रूप में लेंगे। ठीक है, तो n तो निकल गया, आपको अब निकालना क्या था, an निकालना था। an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और a आपको कितना दिया गया, a आपको यहाँ देखिए कितना दिया गया, a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 8 है, और n भी निकल गया, कितना निकला, 5 निकला। तो ए सब कुछ तो आपको निकल ही गया, फिर आपको इस पर पुट करना है, ए बराबर 2 लिख दीजिए, n बराबर 5 लिख दीजिए, डी बराबर 8 है तो 8 लिख दीजिए। तो फिर बनाइए 2 का 2 ही रह जाएगा, और 2 का 2 रह गया, उसके बाद क्या है, 5 में से 1 गया तो कितना होगा, 5 में से 1 गया तो 4, इस 8 को गुना कर दीजिए, 4 8 कितना होता है, 32। तो आप समझ जाइए कि 32 और 2 कितना हो गया, 34। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको 5 और 6 तक आपको क्वेश्चन 3 के 6 तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहता है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के जरिए जो है आप हमको क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं और फिर से कह सकते हैं समझा दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।